हमारे पास अभी 30 मिनट्स हैं बस। तो अब आप देखें तो ये मैंने थोड़ा सा ना आपके CLO PLO जो थे, इसको मैंने डाउनलोड भी आप कर सकते हैं। यहाँ से आप वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो ये लेक्चर भी कार्ड देख लेंगे, और उसके बाद जो है ना ये डाउनलोड का मैंने ऑप्शन दे दिया है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपकी अटेंडेंस भी इसी के अंदर होगी। इसके अंदर अगर एवेल्यूशन क्विज असाइनमेंट है तो वो भी साथ साथ इधर ही होगी। आपका ये जो अभी आप PDF है, ये कोर्स कंटेंट है, PLO CLO, ये भी इधर ही इसके अंदर ही फोल्डर में मैंने पेस्ट कर दिया, तो आप इसमें से डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ये साथ साथ ये इसको चेक करते रहिएगा। तो मैंने CLO भी डाल दिए हैं। अभी CLO 1 चल रहा है हमारा, C1 और PLO 1, और उसके बाद फिर आगे CLO 2 और उसका C2 कॉग्निटिव 2 और PLO 4 वो फिर आगे स्टार्ट हो जाएगा। तो वो साथ साथ आपको पता चलता जाएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ। तो आज के जो ऑब्जेक्टिव है हमारे वो हैं पैसिव कंपोनेंट्स और सोर्सेज, ठीक है। यानी इसको अगर आप CLOs की बेस पे देखें तो CLO 1 में इसको कहेंगे डिस्क्राइब पैसिव कंपोनेंट्स एंड सोर्सेज। ऑब्जेक्टिव में जाएं तो आपका टू डिस्क्राइब एंड डिफाइन बेसिक्स ऑफ पैसिव कंपोनेंट्स, और उसके बाद बेसिक्स ऑफ सोर्सेज। हमारे 2 एजेंडाज हैं। अगर एक ही कवर हुआ आज पैसिव कंपोनेंट्स का, तो फिर सोर्सेज नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। तो फिर ये है कि मैं इसको इधर से डिलीट करके लेक्चर 3 में ऐड कर दूंगा। तो ये हम देख लेते हैं अगर आज कवर हो गया तो पैसिव कंपोनेंट्स को शुरू करते हैं, ठीक है। अब पैसिव कंपोनेंट्स के अंदर अगर आप लेक्चर फ्लो देखें तो वो आपका इस तरीके से नज़र आएगा आपको कि सबसे पहले हम एनर्जी फ्लो देखेंगे, फिर प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं जिसके अंदर आपका रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर आएगा, और फिर आखिर में हमने सोर्सेज देखने हैं जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव 2 है आज का, अगर वो कवर हो गया। अच्छा, अब आप सबसे पहले देखें तो ये सोर्स होता है एक, और सोर्स से हमने एनर्जी लेनी होती है और उसको ट्रांसफॉर्म करना होता है लोड की तरफ। तो सोर्स से लोड की तरफ हमने जाना है। अच्छा, अब आप अगर देखें इसके अंदर तो आपको नज़र आएगा कि जो है इसको ट्रांसफॉर्म करने के दौरान आपका कुछ ना कुछ एनर्जी जो है ना वो आपकी ड्यूरिंग दी ट्रांसफॉर्मेशन फ्राम सोर्स टू लोड इट विल बी वेस्टेड, और इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर यू, इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द लोड। और जब लोड के लिए अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब दैट इज़ लॉस। तो वो जो लॉस होगा उसको हम कहेंगे कि दैट इज़ एक्चुअली रेजिस्टेंस। तो वो लॉस होगी, रेजिस्टेंस आ गई, यानी बीच में रेजिस्टेंस होगी। अच्छा, इसी तरह कुछ एनर्जी हम ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन हम स्टोर कर लेंगे, और वो जो स्टोर एनर्जी होगी वो स्टोर भी 2 तरह होगी, काइनेटिक और पोटेंशियल। अगर काइनेटिक फॉर्म में उसको स्टोर करते हैं तो वो आपका इंडक्टर है, और अगर पोटेंशियल फॉर्म में स्टोर करते हैं तो वो आपका कैपेसिटर है। तो पोटेंशियल का मतलब कि हाइट, पोटेंशियल एनर्जी आपने पढ़ी हुई ना, MGH जिस तरह आपने पढ़ी हुई, तो हाइट से उसका लिंक है। तो आप ऊपर से बॉल नीचे गिराएं तो वो पोटेंशियल एनर्जी से नीचे आती है, और जैसे ही इस पर स्ट्राइक करेगी, या अगर आप मूवमेंट कर रहे हैं यहाँ से, तो ये काइनेटिक एनर्जी है, मूवमेंट। तो काइनेटिक एनर्जी की बात आए तो इंडक्टर आएगा, और पोटेंशियल एनर्जी की बात आए तो कैपेसिटर आएगा। ये 2 स्टोर होगी एनर्जी, और एक रास्ते में कुछ ज़ाया भी होगी, वेस्ट होगी, दैट विल बी दी रेजिस्टेंस R। तो ये आज हमारे 3 कंपोनेंट्स हैं, रेजिस्टेंस, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखी, सोर्स लोड। उसके अंदर जो 3 पैरामीटर आएंगे, एक वेस्टेज, रेजिस्टेंस और स्टोरेज, कैपेसिटर और इंडक्टर। ये 3 कंपोनेंट हमने पढ़ने हैं ऑब्जेक्टिव 1 में आज। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव 2 हमारा यही सोर्स है, ये वाला सोर्स। और इस सोर्स के अंदर वोल्टेज सोर्स भी आता है, करंट सोर्स आएगा, फिर DC सोर्स, AC सोर्स। तो ये चीज़ें हम इधर इस सोर्स में पढ़ेंगे। तो अगर सोर्स आज कवर हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो फिर रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर पे आज हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये सोर्सेज को नेक्स्ट लेक्चर में ले जाएंगे। अच्छा, अब आप देखें तो सबसे पहले आपका वो जो रजिस्टर है उसकी बात करते हैं। अब रजिस्टर जो है आपका ये डायनामिक कंपोनेंट नहीं है, यानी आपका ये पैसिव एलिमेंट इसको कह देते हैं। पैसिव एलिमेंट में जो है ये यानी इसको ये कह लें कि इसकी हिस्ट्री नहीं है या मेमोरी नहीं है, यानी आपको जो एनर्जी देंगे तो ये आपको डिसिपेट करेगा, ठीक है। और ये कोई स्टोर नहीं करेगा एनर्जी, या मतलब इसको आप समझें कि कोई आपने कुछ एनर्जी आपने अभी अप्लाई की और फ्यूचर में आप लेना चाहें, तो इस तरह की इसकी मेमोरी हिस्ट्री कोई नहीं है, ठीक है, रजिस्टर के अंदर। अब रजिस्टर की वैल्यू हम निकालने की तरीका क्या है कि हम अगर VI कर्व लेना, ये एक्स एक्सिस पे वोल्टेज है और वाई एक्सिस करंट है, अगर हम ये लाइन ड्रा करें और उसका स्लोप लें तो वो दैट इज स्लोप एक्चुअली दैट इज कॉल्ड 1/r, ठीक है। यानी ये स्लोप जो है इसको हम कहते हैं 1/r, ये लाइन का स्लोप। और अगर इसका रिलेशन लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? रिलेशन लिखने के लिए आप देखें तो यहाँ आप देखें करंट को आई का जो रिलेशन है दैट इज इक्वल टू स्लोप को मल्टीप्लाई कर दें वोल्टेज से, यानी स्लोप को मल्टीप्लाई करें, ये जो आपका एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू है वोल्टेज इसको आप मल्टीप्लाई करें तो दैट इज इक्वल टू करंट, ये हम करंट निकालते हैं। इसी तरह कोई भी आपने ग्राफ निकालना, उसका वाई कंपोनेंट निकालना हो ना ग्राफ में, कोई भी पैरामीटर यहाँ हो सकते हैं, तो वोल्टेज एक्स एक्सिस पे जो भी कंपोनेंट हो उसको मल्टीप्लाई कर दें उसके स्लोप से,
और उस पॉइंट पे आपकी वैल्यू y की आ जाएगी। ये मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स है। तो इससे हमारा ये रिलेशन आ जाता है I इज इक्वल टू वी इंटू आई ओवर आर, 1/r। अच्छा, अब इसको रीअरेंज करें। जब रीअरेंज करेंगे तो I इज इक्वल टू, देखें I है तो v इंटू 1 करें तो v/r आ जाएगा, v/r लिख देंगे तो I इज इक्वल टू v/r लिख सकते हैं। तो रजिस्टर के केस में जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? अब पानी पिए, मेरे थोड़ा नींद आ रही है, खैर थोड़ा एक चक्कर लगाए, कौन सा इधर कोई ज़रूरी है बैठ। तो आप देखें I इज इक्वल टू v/r, तो v/r अगर आप देखें तो v/r में ये आपका एक रिलेशन बन गया। जब भी रजिस्टर की बात होगी तो आपको ये रिलेशन यूज़ करना पड़ेगा। इसी तरह अगर इसको रीअरेंज कर दें, v को इधर ले जाएं लेफ्ट साइड पे, या r को मल्टीप्लाई करें दोनों साइड पे, तो v इज इक्वल टू आई आर आ जाएगा। तो यही v इज इक्वल टू आई आर ओहम लॉ है, ठीक है। तो रजिस्टर के अंदर जो हम यूज़ करते हैं ओहम लॉ, तो ये ओहम लॉ को हमने देखा कि ये ओहम लॉ इज इक्वल टू v इज इक्वल टू आई आर है। अच्छा, अब हमने पावर डिसिपेशन अगर निकालनी है रजिस्टर की, रजिस्टर के अंदर पावर डिसिपेशन निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? पावर डिसिपेशन क्या होता है? P इज इक्वल टू वी आई। मैंने आपको बताया था डीसी सर्किट्स के अंदर पावर फैक्टर नहीं होता, जस्ट वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? क्या आएगा? लास्ट टाइम एक लड़की बोली थी, उसने आंसर दिया था, कौन थी वो? बोला आप में से गर्ल्स में से एक ने आंसर दिया था पिछली दफा, वो कौन थी? आप वो नहीं आई आज? है? नहीं, इधर थी, गर्ल्स बैठी थी इधर। अच्छा, वो नहीं आई। अच्छा, P इज इक्वल टू वी आई। अब देखें P इज इक्वल टू वी आई, R नीचे इसलिए लिया कि रजिस्टर का पावर लॉस निकाल रहे हैं हम, तो PR। अब V की जगह आप IR लिख दें, वो ओहम लॉ है ना, V की जगह IR लिख दें, IR लिख दें, I वैसी ही है तो I डबल हो गया ना, तो I स्क्वायर R हो गया, ठीक है। तो I स्क्वायर R हो गया, समझ आई इसकी? तो P इज इक्वल टू वी आई का रिलेशन भी यूज़ होगा, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R का भी होगा, समझ? अगर आपके पास वोल्टेज और करंट है तो पावर निकालने के लिए आप वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई करके ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे। अगर आपके पास करंट और रेजिस्टेंस है तो पावर लॉस निकालना है, वोल्टेज नहीं है, तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R लिख लेंगे, समझ रहे? और अच्छा, अगर एक और रिलेशन है, P इज इक्वल टू आई आर, वी आर है ना, वी आई है, इसके अंदर करंट की जगह आप रिलेशन पुट करें, करंट की जगह क्या पुट करेंगे? V ओवर R। तो करंट की जगह V ओवर R करेंगे तो V स्क्वायर ओवर R हो जाएगा, तो एक नया रिलेशन आ जाएगा V स्क्वायर ओवर R। तो अगर आपके पास वोल्टेज और रेजिस्टेंस है, यानी आपको अगर कोई असाइनमेंट या कोई क्विज दिया जाए उसमें आपको वोल्टेज और रेजिस्टेंस दी हुई है तो आपने पावर निकालनी है तो V स्क्वायर ओवर R रिलेशन से निकालेंगे। तो ये तीन रिलेशन आपने देख लिए कि जो हमें इसको समराइज करें तो P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R, P इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R। ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर आपने पावर लॉस निकालना है तो उसके लिए आप ये तीन रिलेशन यूज़ करेंगे, समझ गए? अब हम रजिस्टर की टाइप्स देख लेते हैं थोड़ी सी। रजिस्टर जो है उसकी टाइप्स की अगर बात करें तो टाइप्स में अगर हम देखें तो आपका ये मेन हमने टाइप्स लिख दिया। आप देखें तो कार्बन कंपोजिशन है, एक मेटल फिल्म है, वायर बाउंड है, डिफरेंट टाइप्स के रजिस्टर होते हैं। ये तीन मेन लिखे हैं। अगर हम डिटेल जाएँ इसकी तो डिटेल में देखें कैपेसिटर की टाइप्स रजिस्टर की। रजिस्टर में देखें तो आप देखें लीनियर रजिस्टर है और ये नॉन लीनियर रजिस्टर है, लीनियर और नॉन लीनियर है। अच्छा, लीनियर और नॉन लीनियर के अंदर देखें, पहले लीनियर की बात कर लेते हैं। लीनियर में देखें तो फिक्स रजिस्टर भी है और वेरिएबल भी है। वेरिएबल का मतलब उसके रजिस्टर को वेरी कर सकते हैं, ऊपर नॉब लगी होगी, कुछ रजिस्टर में लगी होती है। छोटे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट देखें उधर भी होती। अच्छा, कुछ रजिस्टर फिक्स होते हैं, यानी उसकी रजिस्टेंस फिक्स है। अच्छा, जो फिक्स वेरिएबल रजिस्टर है उसके अंदर भी तीन है, जैसे पोटेंशियोमीटर है, रियोस्टेट है और ट्रिमर रजिस्टर है। ये डिफरेंट टाइप के रजिस्टर है। ये देखें तो ट्रिमर के ऊपर भी वो नॉब से लगी हुई है, आप स्क्रू ड्राइवर से या छोटी पिन से आप इसको इस तरह चेंज करते हैं। छोटे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की जब बात करेंगे वहाँ ये रजिस्टर यूज़ होते हैं। रियोस्टेट है, आप अभी इलेक्ट्रिकल मशीन के प्रैक्टिकल करेंगे तो वहाँ आपने फील्ड को चेंज करना है। फील्ड का करंट, यानी इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं तो मैग्नेट बनता है, लेकिन मैग्नेट को हमने कभी वीक बनाना है कभी स्ट्रांग बनाना है, मशीन चलानी है। वो वीक स्ट्रांग बनाने के लिए बीच में हमें कोई करंट को लिमिट करने के लिए रजिस्टर लगाना पड़ता है। उसको वेरिएबल रजिस्टर क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रियोस्टेट। तो वो रियोस्टेट आप यूज़ करेंगे वहाँ। तो रियोस्टेट के ऊपर भी देखें ये नॉब सी बनी हुई है, इससे आप दो पॉइंट्स पे आप, यानी इसके इधर और इस साइड पे दो पॉइंट्स पे रजिस्टर पॉइंट्स लगाएंगे और ये उसमें से एक पॉइंट जो है ना इसका वेरिएबल होगा, दूसरा जो फिक्स। तो जैसे ही इसको मूव करेंगे तो वो उसके दरमियान जितनी वायरिंग आएगी या वायर्स आएगी वो रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह होगा। इस तरह पोटेंशियोमीटर भी आप यूज़ कर सकते हैं वोल्टेज को डिवाइड करने के लिए, या पोटेंशियोमीटर। अच्छा, इस तरह ये तो वेरिएबल रजिस्टर हो गया, ठीक है। इसी तरह फिक्स रजिस्टर देखें तो फिक्स रजिस्टर के अंदर अगर आप देखें तो ये देखें थिन फिल्म है, थिक फिल्म है, ये थिक है और थिन भी है, नीचे थिन फिल्म है, थिक फिल्म और थिन फिल्म,
ठीक है। ये जो मैं फिल्म की बात नहीं की ऊपर, ये देखें, ये जो हम मेटल फिल्म कर रहे हैं, इसमें थिक फिल्म और थिन फिल्म वो इधर आएंगे इस कैटेगरी में। फिक्स के अंदर अगर मैं आपसे पूछ लूँ तो थिक फिल्म है और ये थिन फिल्म। अच्छा, अब आप देखें इसके अंदर फिक्स रजिस्टर के अंदर थिक फिल्म रजिस्टर हो गए, कार्बन कंपोजिशन आ गई और वायर बॉन्ड आ गई। ये जो तीनों टाइप्स मैंने ऊपर लिखी थी ये फिक्स रजिस्टर की टाइप्स थी ये वाली। तो इस तरह मैं अगर आपके कुछ लिख दूँ तो आपको पता होना चाहिए ये किधर टाइप्स आ रही है। अच्छा, इसी तरह फिक्स रजिस्टर के अंदर जो आपके नीचे मेटल फिल्म रजिस्टर, कार्बन फिल्म रजिस्टर, ये इस तरह आ जाएंगे। बाकी ये डिटेल जो है अगर आप देखें तो इसको अब ज़्यादा डिटेल में ना जाए, पिछले भूल जाएगा। अच्छा, इसके बाद लीनियर रजिस्टर के बाद नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर में देखें थर्मिस्टर है और फोटो रजिस्टर LDR है। ये लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर कहते हैं, यानी जो आपने बाहर ये इलेक्ट्रिक पोल्स के ऊपर जो लाइट्स लगाई होती हैं, सुबह जैसी रोशनी आती है तो वो खुद ही बंद हो जाती हैं। तो LDR फोटो रजिस्टर, यानी जैसी लाइट पड़े तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़े और सर्किट को कट ऑफ कर दे। तो ये मतलब रजिस्टर, नॉन लीनियर रजिस्टर वहाँ यूज़ होते हैं। थर्मिस्टर है, यानी जैसी उसकी हीट बढ़े तो थर्मिस्टर लगाएंगे, इसके अंदर यूज़ हो सकते हैं। AC के अंदर यानी कमरे का टेम्परेचर बढ़े तो रेजिस्टेंस उसकी अकॉर्डिंगली वेरी करे तो वो सर्किट को या AC को ऑन करवा दे, यानी उसके स्विच को ऑन कर दे, तो थर्मिस्टर आ गया। इस तरह वरिस्टर और ये सारे सरफेस माउंट। सरफेस माउंट ये है, इसको SMD, वेरी गुड। तो SMD सरफेस माउंट डिवाइसेस, SMD वो कंपोनेंट। तो ये आपका थोड़ा सा ओवरऑल मैंने बताया कि ये रजिस्टर। अब इनकी अगर वैल्यू देखें तो अगर आप सर्किट्स में यूज़ करेंगे तो इनके सिंबल्स हैं। तो फिक्स्ड वैल्यू है तो उसका सिंबल ये है, ठीक है। इसमें एक UK और ये एक वो है US का, ठीक है। UK US क्या है ये आगे आएगा तो वो मैं दिखा दूँ, बल्कि आ ही गया ये, ठीक है, आगे UK US है। अच्छा, उसके बाद रियोस्टेट देखें। रियोस्टेट है, वेरिएबल रजिस्टर है, तो बीच में एक एरो आ जाएगा। एरो का मतलब वो नॉब लगी हुई है जो आपको वेरी कर। पोटेंशियोमीटर है, इसका टेप्ड है, यानी आपने किसी यानी उस रजिस्टेंस से डिफरेंट जो है ना पॉइंट्स निकाले हुए हैं डिफरेंट रेजिस्टेंस के लिए, R1 R2 R3। तो वो टेप्स है, फिक्स है, वेरिएबल नहीं है, तो उसको इस तरह शो करेंगे। थर्मिस्टर है तो ये इस तरीके से। आप फोटो रजिस्टर है तो ये देखिए लाइट पड़ रही है, ये लाइट का सिंबल दिया हुआ है ये, तो उससे रेजिस्टेंस चेंज होगी, तो ये इस तरह का सिंबल। तो ये डिफरेंट इस तरह के रजिस्टर के सिंबल यूज़ होते हैं। अब आप देखिए ये टाइप्स आप डेली लाइफ में अगर आप देखेंगे तो ये देखिए ज़्यादातर आप कार्बन कंपोजिशन वाले रजिस्टर देखते हैं जो नॉर्मल आप सर्किट यूज़ करते हैं, या कार्बन फिल्म के इस तरह के आपको नज़र आएंगे। बाकी भी ये सारे डिफरेंट टाइप्स के रजिस्टर हैं। और इसमें आपको एक तो मेन कार्बन कंपोजिशन वाला आप नॉर्मली लेबॉर्ट्री में देखते हैं, एक रियोस्टेट देखेंगे, ये वहाँ आपको ये छोटे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आपको ट्रिमर रजिस्टर ये नज़र आएगा। सरफेस माउंट अगर आप पावर सप्लाई देखेंगे तो वहाँ आपको सरफेस माउंट रजिस्टर इस तरह का नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से ये भी कार्बन पोटेंशियो रजिस्टर ये भी नज़र। अब देखें अमेरिकन और IEC स्टैंडर्ड, ये दो स्टैंडर्ड्स हैं। इसके अंदर देखें तो रजिस्टर के डिफरेंट सिंबल देखें, ब्लॉक्स की फॉर्म में है तो ये आपका UK स्टैंडर्ड कह दें या IEC स्टैंडर्ड इसको कह देते हैं। और अमेरिकन अगर ये सिंबल इस तरह बने हुए हैं, ब्लॉक्स नहीं है, तो ये आपका दोनों में आ सकता है, ठीक है। अब रजिस्टर की वैल्यू अब कैसे निकालते हैं, इसकी नोटेशन क्या होती है, ओहम में इसको लिखते हैं। ओहम में ओहम्स लॉ देखा था ना, तो ओहम लॉ रजिस्टर से शुरू हुआ ना, तो ओहम लॉ, तो ये ओहम से फिर उसका नाम रेजिस्टेंस की वैल्यू भी ओहम कहते हैं। तो 1 ओहम को होगी तो उसको 1 ओहम OHMS ओहम्स कह देते हैं। किलो में हो यानी 1000 ओहम हो तो उसको 1 किलो ओहम कहते हैं। हाँ, ये क्या है 1000 ये यानी 10 लाख ओहम हो तो इसको 1 मेगा कह देंगे, इससे 1 गीगा ओहम। तो इस तरीके से आपकी चलेगी। अब रजिस्टर की वैल्यू निकालनी है आपने फॉर एग्जाम्पल। तो रजिस्टर की वैल्यू निकालने के लिए ये एक नोटेशन एक अच्छी है याद करने के लिए, वरना तो ये याद नहीं रहती। ये और भी है इस तरह की, लेकिन ये फ़िलहाल ये देखें तो रजिस्टर की वैल्यू निकालनी है तो कोई भी आपको रजिस्टर दें तो 0 से 9 तक उसकी कलर कोडिंग होती है, कलर्स होते हैं ना उसके ऊपर। तो वो आप देखें 0 से लेकर 9 तक है। तो आप ये देखें ना, BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, तो इस तरह मैंने याद किया, आप भी इस तरह कर लें। BB रॉय, समझे कि BB रॉय कोई गर्ल है या वुमेन है, फीमेल। BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन है वो, ठीक है, ग्रेट ब्रिटिश है या ब्रिटेन है जो भी है। वेरी गुड वाइफ, ठीक, वेरी गुड वाइफ। तो इससे आपको ये याद हो जाएगा। तो इससे आप ऊपर से 0 से 9 तक जाना है, ठीक है। तो ये आप रजिस्टर की वैल्यू आप ये याद रखेंगे। आप जैसे ही याद हो जाए तो अब आपने ये रजिस्टर है, अब इस रजिस्टर की हमने निकाली है कितनी वैल्यू, उस पर कलर दिए होंगे, रजिस्टर की वैल्यू नहीं दी होगी, इतना छोटा सा होता है, इस पर कलर होंगे। पहली है बैंड कलर का, ये देखिए रेड है, रेड है तो BB रॉय में जाए तो रेड 2 है, तो ये 2 आएगा, इधर 2 आ गया, डिजिट आएगा 2। अगला क्या है, ये कौन सा कलर है,
ब्लू, तो बीबी रॉय में ब्लू वाला कौन सा है? बीबी रॉय में जो ब्लू है वो आपका ये है बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन। वो जो ग्रेट ब्रिटेन थी ना, ब्रिटेन जो थी वो ब्लू है, ठीक है, ब्रिटेन में, ये याद रखना है। हाँ ब्रिटेन ग्रेट ब्रिटेन, ये 6 तो 2 आ गया और 6 आ गया, 26 आ गया ना, 26। और ब्लैक नंबर ऑफ जीरोज होंगे, ब्लैक जीरो ही है ना, तो नंबर ऑफ जीरोज कोई भी नहीं आएगा, ये जीरो का मतलब कोई जीरो नहीं। अगर 1 होता तो 1 जीरो लगाते, अगर 2 होता तो, अगर ये कलर ब्लैक की जगह येलो होता तो 4 जीरो लगाते साथ। तो पहले 2 जो डिजिट जो कलर हैं वो शो करेंगे, उसके डायरेक्ट डिजिट को लिख देना आपने। रेड है तो 2 लिख दिया, ब्लू था तो हमने 6 लिख दिया, तो 26। और आगे जो तीसरा है वो आपका शो करेगा नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं। तो नंबर ऑफ जीरो इस वक्त हमारे 0 ही है, ब्लैक है 0, तो 26 ओम की रेजिस्टेंस बनी है। 26 ओम आपने निकाली कि ये 26 ओम का रजिस्टर है। अच्छा, इसके आगे चौथा कलर कोड भी है। चौथा जो है ना ये बताता है आपका कि ये आपका सिल्वर है कलर, या ये कौन सा सिल्वर है, गोल्ड है, तो सिल्वर गोल्ड। और तीसरा जो है ना वो नो कलर। तो अगर आपका वाइट हो, ये सिल्वर हो, तो आपका उसकी ये टॉलरेंस होती है, यानी उसमें इतनी रेजिस्टेंस वेरी हो सकती है, +-10 लेंगे। और गोल्ड के लिए 5% लेंगे, अगर गोल्ड सिल्वर दोनों नहीं है तो +-20% लेंगे, ठीक है। तो अब आप देखें, अगर ये गोल्ड है आपका तो +-5%, तो 26 का +-5% करें, तो +5% करें तो 26 में कितनी ऐड होगी? कैलकुलेटर में हम 26 मल्टीप्लाई बाय 0.5 0.05 ही होगा ना, 5% यही होता है ना, 1.3 बनेगा। तो 1.3 26 में ऐड कर दें तो 27 है जाती। तो यानी आपकी जो 1.3 ऐड की तो क्या बन गया 27.3, यानी गोल्ड है, तो इसका मतलब इसकी रेजिस्टेंस 26 से 27 से 3 तक भी जा सकती है। और 26 से 1.3 माइनस करें तो 24.7 पे भी जा सकती है, -5% का मतलब ये। तो ये आपने रेजिस्टेंस निकाली, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से आपने कोई भी रेजिस्टेंस निकालनी है तो वो आप निकाल सकते हैं। अब ये क्लास एक्टिविटी है, फॉर एग्जाम्पल ये आप खुद निकाल के बताएं। ये फर्स्ट डिजिट है, ये दूसरा है, ये मल्टीप्लायर है, जीरोस आएंगे और ये आपका टॉलरेंस आएगी। तो कोई भी निकाल के बताए कैसे निकालेंगे। जिसका आ जाए वो मुझे बता दें। 700 आई, हाँ वेरी। अब येलो देखते हैं, येलो क्या है, बीबी रॉय येलो आपका है 4, ठीक है, 4 आ गया, येलो का 4 आ गया, ठीक है। उसके बाद ये कौन सा कलर है, वायलेट, तो वायलेट जो है 7 है, 4 7 आ गया। उसके बाद ये क्या है, रेड के 2 जीरोज आएंगे, 4700 आएगा, ऐसी है, वेरी गुड। 4700 प्लस माइनस क्या आएगा इसका 5%। ये कौन सा कलर है, गोल्ड है, तो 5%। तो 4700 को हम 4.7 किलो हम लिख सकते हैं, हाँ, तो 4.7 किलो हम +-5%। तो 4.7 का किलो का 5% कितना बनता है, वो आप बताएं। 4700 का 5% 235, तो +-235 इसके अंदर ऐड हो जाएगा, +235 भी हो सकती है और -35 भी इसके अंदर, ये आप कर लेंगे, ठीक है। तो ये अगर आप देखें तो 47 +-5 ये लिखी हुई है, ठीक है। तो ये अब आपका आ जाएगा। आगे चलते हैं, इसी तरह ये बाकी भी आप निकाल लेंगे खुद ही, ठीक है। ये देखें कलर आपके 47 ये बल्कि निकाले हुए हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये देखें आप, फॉर एग्जाम्पल एक रजिस्टर हम देखते हैं। तो ये आपने रजिस्टर देखा है, पीछे पोटेंशियोमीटर जिस तरह लिखा हुआ था, इसमें 3 नॉब्स है। इस तरह का अगर रजिस्टर आपको नजर आए, इसके अंदर ये एक ऊपर वाइपर होता है जिस तरह मूव करता है, ठीक है। और वाइपर जो है ये मूव करता है, ठीक है, ये वाला, ये जो वाइपर है ये मूव करता है। ये रेजिस्टेंस ट्रैक है, ये रेजिस्टेंस ट्रैक है, और ये रेजिस्टेंस ट्रैक है, और इसके 2 टर्मिनल के दरमियान हम ये रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं, ठीक है। 3 टर्मिनल 1 2 3। अच्छा, 1 और 2 के दरमियान अगर आप, अच्छा मैं आपको कहता हूँ 1 और 2 के दरमियान हमने 2 टर्मिनल यूज़ किए हैं, यानी कोई भी सर्किट है उसके दरमियान में हमने रेजिस्टेंस लगानी है। तो हमने क्या किया कि उसके यानी सोर्स से, फॉर एग्जाम्पल ये सोर्स है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सॉकेट है, इससे हमने टर्मिनल लिया है, यहाँ लगा दिया 1 पे, और 1 पे लगाने के बाद 2 से आउट किया है,
2 से आउट करके हमने किसी भी आगे डिवाइस को लगा दिया, एक डायरेक्ट लगा दी एक कनेक्शन, और एक जो है ना वो इसमें दिया 1 में, और फिर 2 से लेके हमने उसमें लगा दी, बीच में ये रजिस्टर आ गया। अब मुझे बताया कि ये नॉब जो वाइपर है, इस वाइपर को मैं यहाँ ले जाता हूँ मैं इधर, तो रजिस्टेंस मैक्सिमम होगी या कम मिनिमम होगी? मैक्सिमम होगी। आपका नाम क्या है? फुरकान। तो मैक्सिमम होगी, क्योंकि इन दो के दरमियान आप देखें 1 और 2 के दरमियान ये पॉइंट इधर आ गया, तो 1 से करंट फ्लो होगा और दोबारा इधर से जा गए, ये फिर इसके इस वाइपर से वापस आएगा पूरा, तो ये सारी बीच में रेजिस्टेंस आएगी। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो करंट क्या होगा? कम हो जाएगा, कम फ्लो। इस तरह आप करंट को कंट्रोल करेंगे। तो ये इस तरह की आपने देख ली। इसी तरह देखें तो आप रियल टाइम में इस तरह की प्रॉब भी देखेंगे। ये वेरिएबल रजिस्टर, आप सारे वेरिएबल रजिस्टर भी देख रहे हैं। इसमें इस तरह 3 प्रॉब आपको इस तरह की नजर आए, तो ये देखें पीछे इधर ये वेरिएबल भी है, ये जो वेरी है वो वही है। आप प्रॉब इस तरह की बनी हो, हाथ से मूव करने के लिए हैंडल हो इस तरह, या फिर इस तरह आपने उससे करना है, तो वो भी आपके 2 पॉइंट्स। अच्छा, इसमें 2 पॉइंट्स के दरमियान अच्छा मैं ये करता हूँ कि मैं ना इन 2 पॉइंट्स में फॉर एग्जाम्पल मैंने ये 2 पॉइंट्स यूज़ किए, ये वाला और ये, ठीक है, ये और ये आखिरी 2, और मैं इधर से मूव कर रहा हूँ तो रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रही। व्हाट डज इट मीन? तो नॉब के साथ लिंक ही नहीं है, इसका मतलब मैंने 1 और 3 यूज़ कर लिया है, नॉब का लिंक ही कोई नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर लें। इस तरह ये रियल टाइम रजिस्टर कुछ आपको इस तरह के हाई पावर के या वाटेज के रजिस्टर इस तरह के भी आपको नजर आएंगे। इस तरह ये रजिस्टर है, ठीक है, ये 25 वाट, कुछ रजिस्टर जो बड़े होते हैं उस पर लिखा भी होता है ये 25 वाट, इस तरह उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये रजिस्टर है, ये आपको रजिस्टर देखें, इसके ऊपर हीट सिंक, अंदर रजिस्टर है, ऊपर हीट सिंक है, ताकि कहीं ऐसे सर्किट में, क्रॉस सर्किट में लगाना है जहाँ हीट प्रोड्यूस हो, तो वहाँ फिर आप हीट सिंक भी लगाते हैं ताकि वो हीट सारी डिसिपेट हो, अदरवाइज सर्किट जो है वो आपके रजिस्टर बर्न हो जाएंगे। ये देखें डिफरेंट, देखें ये आपका 0.25 वाट, क्वार्टर वाट का है, क्वार्टर वाट के रजिस्टर। ये देखें रेजिस्टेंस इसकी कुछ और होगी, क्वार्टर वाट है ये रेजिस्टेंस। आप देखें तो इसकी हम निकालेंगे उसी तरह ओम में कितनी रेजिस्टेंस है, पावर इसकी इतने वाट है, यानी इतने वाट तक फ्लो। और ये देखें 2 वाट का रजिस्टर है, ये 10 वाट का देखें, ये 100 वाट का है। तो आपको देखें ना वाटेज बढ़ रही है, तो आपको हीट सिंक भी लगाने पड़ रही है। देखिए इसके अंदर हीट सिंक है, इस तरह के रजिस्टर भी नजर आएंगे आपको बड़े बड़े, ठीक है। तो ये आपके रजिस्टर है। अब आपने रजिस्टर वाला पोर्शन हमारा क्या हो गया, रजिस्टर की बेसिक हमने पढ़ ली, टाइप्स बड़ी है सारा। अब हमारा आना है स्टोर्स, एनर्जी और ये। तो इससे पहले हमारा जो है ना वो टाइम एंड हो गया, तो अब हम अगला कैपेसिटर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, सही नहीं? तो आज एंड करते हैं बस।